नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो आपका था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। तो संसाधन, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि संसाधन हमारे लिए जो कितना महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लाइफ का। तो संसाधन हम लोगों ने पढ़ा था, कई टाइप के संसाधन हैं। तो ये चैप्टर 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 को आज पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 में जो है हम लोग उसको पढ़ेंगे, इसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या है ये? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी इसी से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने खनिजों के बारे में पढ़ा था, जो हमारे पर्वत पठार और उसकी मिट्टी, मतलब मिट्टी जो है सॉइल, कितने प्रकार की मिट्टी है, तो ये सब यानी इसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग बात करें तो सॉइल हमारा जो है क्या, मतलब बहुत, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे लाइफ का जो है पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये भी एक हमारा बहुत, मतलब लाइफ का, एक लाइफ से ही ह्यूमन बींग्स की लाइफ से ही जुड़ा हुआ एक पार्ट है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो है वो काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है बताया गया है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसका मीन्स होता है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो हमारे लिए कितना उपयोगी हैं, और पूरे विश्व में अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें हम लोग वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में पूरे ये कितने टाइप के प्रजातियाँ इसकी हैं, स्पीसीज़ हैं, और भारत में कितने प्रकार की हैं, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इधर, तो फ्लोरा एंड फौना, तो ये क्या होता है, फ्लोरा और फौना क्या होता है। तो भारत में कह रहा है कि जो वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी फ्लोरा मीन्स होता है जैसे जो वनस्पतियाँ हैं हमारी, और फौना मीन्स होता है प्राणी। प्राणी जात मतलब जितने भी सारे एनिमल्स हैं, तो बिग एनिमल्स कह लो, चाहे तो स्मॉल एनिमल्स कह लो, या छोटे जितने भी सारे जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे किस में आते हैं, फौना। यानी फौना क्या है, इसकी प्रजाति, मतलब स्पीसीज़। तो उसको हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो फ्लोरा, तो फ्लोरा क्या है कि जो कह सकते हैं हम लोग, जितने मैनी स्मॉल एंड बिग प्लांट्स हु ग्रोज इन सॉइल, जो मिट्टी में कह सकते हैं उगते हैं, तो क्या कहलाते हैं, फ्लोरा कहलाते हैं। और फौना की बात करें तो यानी स्मॉल एंड बिग एनिमल्स हु ग्रोज इन वर्ल्ड, पूरे संसार में और पूरे भारत में। अगर इसकी संसार में बात करें तो बहुत सी लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं किसकी, फौना और फ्लोरा की। तो अब ये कह रहा है कि भारत में, तो हम लोग भारत में देखते हैं। अगर देखो भारत में जो कितने टाइप की हैं, तो इसके हम लोग इस बात करेंगे कि कह रहे हैं कि देखो, जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इंडिया कैसी है, कि भारत की एक रिच कंट्री है जिसमें यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ और प्राणी पाए जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर जो है कह रहा है ट्वाइस आर थ्राइस नंबर, कह रहा है कि 8 टू बी डिस्कवर, यानी बहुत सारी कई लाखों प्रजातियाँ कह सकते हैं भारत में, लगभग पूरे वर्ल्ड का, यानी पूरे वर्ल्ड का जो है वो कितना, लगभग यानी कह सकते हैं कि 8% जो वनस्पतियाँ हैं, कह सकते हैं वनस्पति और प्राणी जाति, पूरे विश्व की 8% जनसंख्या कहाँ रहती है, ये हमारी इंडिया में रहती है। कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है, यानी पूरे वर्ल्ड की लगभग 8%। तो पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें पूरे वर्ल्ड में भारत में लगभग कि 16 मिलियन, यानी 16 लाख, कितना, 16 लाख जो है प्रजातियां पाई जाती हैं किसकी, यानी स्पीसीज जो हमारी जो प्लांट्स की हैं, एनिमल्स की हैं, 16 लाख प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और सोचो वर्ल्ड में कितनी, बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी, तो हम लोग इसको जो है काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो इसी टाइप से तो हम लोग पढ़ेंगे कि देखो भारत में कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो अब देखो हम लोग बात करते हैं इसमें कि भारत में कुछ जो फ्लोरा मैंने बताया था, फौना के बारे में देखते हैं। देखो फौना मैंने प्राणी जात, तो उसमें देखो क्या है, बैक्टीरिया है,
लाइकेंस हैं, बेनियन ट्री है, एलिफेंट्स हैं, ब्लू व्हेल्स हैं। अब देखिए अगर बैक्टीरिया की बात करें तो सूक्ष्म और कह सकते हैं बड़े, यानी दोनों, यानी माइक्रो और मैक्रो, यानी दोनों जो हैं यहाँ पे सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। लाइकेंस मीन्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जोंक, क्या बोलते हैं कि जोंक, तो भारत में जो है जोंक है। उसके बनियन ट्री मीन्स होता है जिसको बोलते हैं बरगद का पेड़। और बिग एनिमल्स की बात करेंगे तो ये ब्लू व्हेल्स, कौन सी ब्लू व्हेल, बहुत सारे जो हैं बड़े जीव और छोटे जीव ये पाए जाते हैं, जिसको रहने के लिए जैसे प्लांट्स देखो एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये सारे क्या हैं, इतने सारे जो एनिमल्स हैं हमारे सिस्टम में, एनवायरनमेंट में रहते हैं। और उनको रहने के लिए क्या चाहिए, उनके लिए ब्रीथ चाहिए, सांस चाहिए, एयर चाहिए। तो ये सब सारी क्या है हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है। इसी वजह से क्या है, और उसमें देखो पीने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। उसके बाद में सॉइल, मतलब उनको उगने के लिए सॉइल चाहिए। तो उनका यही क्या है, उनका भोजन होता है। कर विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, इसके बिना जो है कहीं ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। चाहे तो वो कह सकते हैं अजैविक हो और चाहे जैविक घटक हो, कोई भी हो, सभी के लिए क्या है, फूड तो चाहिए। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, जंगल हमारे जो कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर, यानी जंगल जो हैं उनका भी काफ़ी रोल महत्वपूर्ण है। तो ये किस में आएंगे, जितने सारे जो वनस्पतियाँ हैं वो सारी आपकी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी प्राथमिक उत्पादक हैं। कैसे, दिस और ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड, जिस पर कौन डिपेंड है, जितने सारे लिविंग हैं वो डिपेंड्स हैं। जैसे मान लीजिए एनिमल्स में, जितने सारे एनिमल्स की बात करें हम लोग अगर, तो एनिमल्स में कौन, तो एनिमल्स में जो है वो हमारे बहुत सारे जो एनिमल हैं वो किस पे डिपेंड है, वो सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर पर। यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर मीन्स जैसे मैंने बताया आपको कि अनदर लिविंग बींग्स डिपेंड्स, किस पर डिपेंड है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम, हमारा जो इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मीन्स जैसे प्लांट्स, स्मॉल एंड स्मॉल, कैसे, स्मॉल और बिग प्लांट्स, यानी कैसे बिग प्लांट्स, स्मॉल एनिमल्स, तो ये सब किस पे डिपेंड है, ये हमारे जो हैं इकोसिस्टम पर डिपेंड, यानी इस पर जो है डिपेंड्स है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच आर लिविंग बीइंग, यानी इस पर सब डिपेंड है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सम एस्टिमेट्स सजेस्ट that are 30% of India's recovers wildlife, 20% mammals are threatened list। कह सकते हैं कि यानी भारत में जो है कि हमारे 10% इंडिया में जो है, मैंने बताया था कि जैसे वाइल्ड लाइफ है पूरे वर्ल्ड का जो है कितना है, यानी 8 से 10% जो पार्ट है उस पर डिपेंड है। तो कुछ इसमें क्रिटिकली डेंजर, यानी क्रिटिकली मीन्स होता है कि विलुप्त प्रजातियाँ हैं, वो भी प्रजातियाँ हमारे हैं। तो देखो देखते हैं हम लोग जो है आगे, वैनिसिंग फॉरेस्ट, इसका मीन्स क्या होता है कि इसका मीन्स होता है कि आपका लुप्त होती हुई प्रजातियाँ, यानी जो लुप्त होते हुए वन, यानी प्रजातियाँ जो हैं उसके वन जो हैं लगभग जो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो भारत में जो है कंट्री एस्टीमेट 79, यानी कह सकते हैं कि 80% जो है मिलियन हेक्टेयर जो है वो भूमि कैसी है, उस पर जो है वन पाए जाते हैं। जैसे वो वनों की मात्राएँ 24% लगभग जो है हमारे भारत में 24.16, ये जो है क्या है, ये यानी वनों का परसेंटेज है। यानी फिर डेंस वन कितने इसमें 12.2% पर डेंस है, ओपन फॉरेस्ट 9.14% एंड मैंग्रोव क्या है, जो हम लोग का गहन, यानी जो बहुत ज़्यादा घनी, जो कह सकते हैं घने जो जंगल हैं वो कैसे, मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो वो कितने पार्ट है, यानी 0.14, इस पर जो है 14% जो है ये कैसे हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसके बाद में डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाई, तो ये कुछ एरिया यानी अकॉर्डिंग टू 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 3775 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतना जो है एरिया क्या है, ये बढ़ा हुआ पार्ट है किसका, फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज हुआ है 2013। और अभी वर्तमान में देखें अब भी जो है फॉरेस्ट का जो है जो दायरा जो है बढ़ता ही जा रहा है।
तो ये हमारा हो गया वैनिसिंग फॉरेस्ट। वैनिसिंग मीन्स क्या बताया था मैंने, लुप्त होते जो वन है। और कुछ देखो क्या है, ये देखो जैसे मान लीजिए लोग क्या है वनों को काट करके इसमें आग लगा देते हैं, तो ये फायर लगाते हैं, तो यानी बहुत सी जो प्रजातियां हैं वो कैसी हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं। तो हम लोग आगे बात करें कि नॉर्मल स्पीसीज़। अब देखो ये नॉर्मल स्पीसीज़ क्या है, ये सामान्य प्रजातियां हैं। तो सामान्य प्रजातियां क्या हैं, तो इसमें देखिए कुछ ऐसे जो आसानी से जो कैसे हैं जो अपना जो जीवन जी लें, यानी कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन हुज पॉपुलेशन जो अपना जो जीवन है वो कंसीडर्ड नॉर्मल, यानी आसानी से जीवन जी लें। जैसे कि कैटल हो गया, जितने सारे जो कह सकते हैं कि जानवर होते हैं, साल, पाइन, रोडेंट। रोडेंट मीन्स होता है जो मतलब कुतरने वाला जो जीव होते हैं वो। और जो है हमारे लगभग कह सकते हैं जो लुप्त होते जो सामान्य प्रजातियाँ क्या है, मतलब जो अपना आसानी से जीवन जी ले वो क्या है, वो हमारे जो है नॉर्मल स्पीसीज में आएंगे। फिर उसके बाद में इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड क्या होता है, ये इसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियाँ। क्या कहते हैं, संकटग्रस्त। देखो इस पर कुछ हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी, और भारत में बात करें तो भारत में जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो डेंजर जो कह रहे हैं जो खतरे में हैं प्रजातियाँ, वो बहुत सारी क्या है कि वो अपना जीवन सही से नहीं जी पा रही हैं। उनके लिए बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जिम्मेदार हैं। तो देखिए कुछ स्पीसीज़ हैं वो कैसे संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त में क्या होता है, जैसे कि इंडेंजर जो यानी जो सही से जो मतलब विलुप्त होती जा रही हैं, खतरे में उनकी उनकी जो है जान खतरे में है। जैसे कि ब्लैक बक हो गया, उसके बाद में क्रोकोडाइल हो गया, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस जंगली भारतीय जंगली गधा है वो है। जैसे कि भारत में अगर बात करें हम लोग तो ये आपका ये जो पार्ट है किसका, राजस्थान गुजरात का है। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है यहाँ पे कच्छ का रन ऑफ कच्छ यानी रन ऑफ कच्छ। तो ये रन ऑफ कच्छ जो है यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो है आपका जंगली गधा पाया जाता है, तो वो भी क्या विलुप्त हो रहा है। फिर इंडियन राइनो, तो भारतीय गैंडा है, लॉयन टेल्स मैक्यू, मतलब जो बड़ी पूँछ वाला बंदर, कह सकते हैं पूँछ वाला बंदर जो है। संगाई जो क्या है, ये डियर है, ये क्या है, डियर है, हिरन है। तो संगाई हिरन ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारा जो है मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर में एक है केबुला लमजाओ, एक नेशनल पार्क है। कौन सा, ये नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। क्या है, केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है संगाई हिरन पाया जाता है। और वहाँ पे देखो संगाई हिरन क्या है, कुछ जो तालाब हैं बड़े, नेशनल पार्क है तो उसमें कुछ बहुत बड़े एरिया में वाटर है। क्या है, यानी वाटर है। तो वाटर पे कुछ जगह ऐसी स्पेस वाली जगह बना दी गई हैं जो लैंड मतलब जो है यहाँ पर पानी नहीं है, तो उसको हम लोग फुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुंडी। तो उसको हम लोग फुंडी कहते हैं। तो उस फुंडी पे क्या है, ये जो संगाई हिरन है ये डांस करता रहता है, तो इसके लिए डांसिंग डियर भी बोलते हैं हम लोग उसको, जो है डांसिंग डियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डांसिंग डियर। तो यानी ये इधर से उधर डांस करता रहता है, तो डांसिंग डियर भी कहते हैं किसको, ये संगाई जो डियर है, हिरन है, उसको हम लोग जो है डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो ये कैसे हैं, यानी इंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है, यानी संकट इनके ऊपर है। इसके बाद में आगे हम लोग बात करें, फिर देखो वनरेबल। अब देखो वनरेबल क्या है, ये हम लोग बात करें तो सुभेद्य जातियाँ जिनकी कह सकते हैं कि दीर्घ आयु स्पीसीज, उनकी जनसंख्या की घट रही है, डिक्लाइन हो रहा है उनका, तो घट रही हैं। जैसे कि देखो शीप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गैंगटिक डॉल्फिन हो गया। तो ये सब सारी क्या है, जो हमारी गैंगटिक डॉल्फिन है कहाँ पाई जाती हैं, तो ये गंगा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, गंगा में। तो ये डॉल्फिन जो है ये गंगा में पाई जाती है। तो गंगा में जो है इसको जलीय जीव घोषित किया गया, कब, 2008 यानी 2008 में भारत सरकार ने क्या किया, इसको जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया कि इसको गैंगटिक डॉल्फिन को। तो इसीलिए जो है तो कैसी है, वनरेबल स्पीसीज है, यानी सुभेद्य जातियाँ हैं। और शीप, ब्लू शीप यानी नीली भेड़, ये भी क्या है, एशियाटिक एलिफेंट, जो एशियाई जो एलिफेंट है वो भी कहाँ अब नहीं पाए जाते हैं, जो है अब कहाँ है, यानी बहुत कह सकते हैं कि सुभेद्य जातियाँ ऐसी हैं जिनकी संख्या घट रही है, तो बहुत कम मात्रा में है। तो गंगा डॉल्फिन हो गया, नीली भेड़ हो गई एशियाई,
हाथी हो गया, तो ये एशियाटिक एलिफेंट। फिर उसके बाद में रेयर स्पीसीज। अब रेयर स्पीसीज क्या है ये, इसकी अगर बात करें हम लोग, इसको बोलते हैं दुर्लभ प्रजातियाँ। तो दुर्लभ प्रजातियाँ देखो क्या है, तो दुर्लभ प्रजातियाँ जो हैं, तो ये आपकी जो हैं ये कौन सी हैं, रेयर स्पीसीज। देखो इसमें जो है आपको दुर्लभ प्रजातियाँ वो एक प्रजातियाँ होती हैं जिनकी संख्या यानी बहुत कम रह गई हो। कैसी, यानी वनरेबल कैटेगरी, निगेटिव फैक्टर्स, यानी बहुत कम रह गई हो जनसंख्या। जैसे कि हम लोग बात करें हिमालयन ब्राउन बियर, यानी जो ब्राउन मतलब भूरा भालू, हिमालयन जो है इसको हम लोग कह सकते हैं ध्रुवीय भालू कह सकते हैं। वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, जो कुछ जंगली एशियाटिक जो है भैंसा, जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे जो है कुछ भैंसे होते हैं बहुत जो डेंजर होते हैं, तो जैसे कि लॉयन से भी वो मतलब जो है लड़ सकते हैं, लड़ते भी हैं, तो इसलिए जो है एशियाटिक बफेलो जो है ये भी गायब हो रहा है। तो ये कैसे, मतलब जो कह सकते हैं रेयर स्पीसीज है, दुर्लभ प्रजातियाँ हो गई, यानी कम, बहुत कम मात्रा में इन प्रजातियों की मात्रा बहुत कम रह गई है। डेजर्ट फॉक्स, जो रेगिस्तानी जो लोमड़ी है, एंड हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल क्या है, ये भी आपका एक पक्षी है। तो ये सारे जो है ये क्या है, पक्षी है। तो ये सारी प्रजातियाँ कैसी, रेयर स्पीसीज हो गई। फिर आ गया एंडेमिक। देखो एंडेमिक क्या है, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जो है, जैसे कि मान लीजिए स्थानिक प्रजातियाँ क्या होती हैं, स्थानिक प्रजातियाँ होती हैं। तो दीज आर स्पीसीज विच ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड नेचुरल जियोग्राफिकल वेराइटीज़। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग पाई जाती हैं। ऐसी जैसे कि निकोबार पिजन, निकोबार का जो कबूतर हो गया, अंडमान वाइल्ड टिग, तो अंडमान का जंगली सुअर, मिथुन इन अरुणाचल, मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये भी एक जो है एनिमल है। तो ये सारी क्या है, ये प्रजातियाँ जो है कह सकते हैं इनको जो भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाओं से जो है ये क्या है, अलग पाई जाती हैं। फिर है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये क्या है, इसको बोलते हैं लुप्त प्रजातियाँ। इसको कह सकते हैं जो ऐसी प्रजातियाँ जो यानी लगभग कह सकते हैं 50 साल, जो यानी 50 ईयर, जो 50 ईयर में हमको न दिखाई पड़ी, तो ऐसी प्रजातियाँ क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट प्रजातियाँ। इनको हम लोग बोलते हैं लुप्त प्रजातियाँ, यानी लुप्त जातियाँ। ये प्रजातियाँ जिसके आवास कैसे हों, कि हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रजातियाँ जिनके आवास कैसे हो गए हों, यानी वे प्रजातियाँ जिनके आवास जो हैं वो कैसे हो गए हों, कि कह सकते हैं कि उनको मतलब कह सकते हैं उनको आवास, उनको खोजने पर तो वहाँ पे वो ना दिखाई पड़े, तो वो एक्सटिंक्ट कह सकते हैं सुभेद्य, यानी लुप्त प्रजातियाँ कहलाती हैं। जैसे कि ये आपका हो गया है ये एशियाटिक चीता, फिर पिंक हेड डक, गुलाबी सिर वाली बत्तख, और उसके बाद में एशियाटिक चीता। जो एशियाटिक चीता है वो, अब देखो एशियाटिक चीता जो है वो भी हमारे यहाँ पर क्या हो गया है, बिल्कुल जो है जो लुप्त हो गई है जाती हैं। तो वो गुलाबी सिर वाली बत्तख और एशियाई जो चीता, यानी जो 50 सालों में अभी तक ना देखी गई हैं वो प्रजातियाँ, और जिनके आवासों में खोजने पर भी नहीं दिखाई पड़ती हैं हमको, क्योंकि घरों में जाकर देखा गया तो वहाँ पे मिली नहीं हमको लोकल एरियाज़ में। तो एग्जांपल कह सकते हैं कि एशियाटिक चीता हो गया। तो कोई एशियाटिक चीता ही होता है, उसको कुछ विशेषताएँ होती हैं, क्या विशेषताएँ होती हैं देखते हैं हम लोग। तो ये जो एशियाटिक चीता है, तो अगर इसकी बात करें हम लोग, तो कोई एक वेयर डिड गो, कह रहे हैं कि अगर आप कहीं गए हो तो आप देखा हो, कह सकते हैं कि जो कहाँ चले गए हैं, वो वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल, ये पूरे वर्ल्ड का, संसार का जो कैसा है बहुत तेज़ी से तो मैमल होता है, तेज़ी से दौड़ने वाला मैमल है। मैमल मीन्स क्या होता है, मतलब स्तनपायी हो कह सकते हैं, जो बच्चे देने वाले। स्पीड, इसकी स्पीड कितनी होती है, यानी ये देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी देखो स्पीड दी है 112, यानी ये बहुत एग्जाम्स में पूछी भी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसकी 112 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड कितनी है, 112 किलोमीटर पर आवर है, 112 किलोमीटर चीता। तो ये देखो कह रहा है कि कभी कभी मिस्टेक से लोग समझते हैं कि लियोपार्ड है ये और चीता ये क्यों, नहीं। तो लियोपार्ड जो है वो क्या होता है, उसकी अपनी जो आँखें होती हैं, उसके कह रहे कोने से मुंह तक जो नाक को जो कह रहे दोनों ओर जो उसकी फैली एक आंसू नुमा एक लकीर संरचना होती है, एक निशान बना होता है, उसी से हम लोग पहचानते हैं कि ये चीता है। तो भारत में लगभग हम लोग कह सकते हैं
52 यानी कब 1952 से ही ये क्या हो चुका है, कहते हैं विलुप्त हो गया है। तो इसकी जो है अब जो है प्रजाति हमको देखने को नहीं मिलती है। तो उसके बाद देखो हम लोग बात करें कि फ्लोरा और फौना की बात हमने करी ली। तो उसके बाद में देखो ये कुछ हमारे जो हैं कह सकते हैं कि जो डेंजर्स क्रिटिकली डेंजर जो हमारे यहाँ जो एनिमल्स हैं, जैसे कि निकोबार में मेगापोड इंडेंजर्ड है ये भी। उसके अंदर कुछ ये खजूर के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी क्या है, इंडेंजर्ड में ये सारे जो है। उसके बाद में एक ये आपको स्कॉर्पियन दिख रहा है, ये कहाँ का है, हेट्रोमेट्रस, ये आपका कर्नाटका का है। फिर उसके बाद में ये वेस्टर्न घाट में जो पाई जाती हैं आपकी प्रजातियाँ हैं, साउदर्न इंडेमिक प्रजातियाँ हैं। मैट एंड द बास्केट मेकिंग, वो इसकी क्या बनाई जाती है, बाल्टी बनाई जाती है, बास्केट बनाई जाती है। उसके बाद में ये आपका जो है ये एक कह सकते हैं कि राइस विद मेच्योर फ्रूट्स क्लाइंबर, ये मतलब जो है पौड़ती है, जैसे कि तो आपने देखो बहुत सारी बेल नुमा जो है इसकी जो संरचना होती है। उसके बाद में अगर बात करें हम लोग आर सोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली, तो वुड वाक्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन्स और डाई, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इनकी क्या होती हैं, कह सकते हैं हम लोग दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो भारत में जो है उसकी जो कुछ वन हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो पाए जाते हैं। कुछ कॉलोनीज की हैं वहाँ पर क्या है कि हमारे जो कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, तो वो पाए जाते हैं भारत में। लगभग जो है 1951 से 80 के बीच में हम लोग बात करें कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी अगर 1918 में हम लोग देखा गया कि एक सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग कि यानी 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया कवर्ड इन एग्रीकल्चर लैंड, कितना 26,200 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है क्या है एग्रीकल्चर किया जाता है, जो सर्वे किया गया है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी कृषि की जाती है। तो सेंट्रल इंडिया में अगर बात करें हम लोग तो ये डिफॉरेस्टेड डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको झूम खेती बोलते हैं, कहाँ पर, सेंट्रल में झूम खेती बोलते हैं, टाइप्स ऑफ स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और इसको हम लोग कुछ जगह पर स्लेश और वर्न मतलब जली हुई कृषि भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि लोग जो है इसको काट करके उसके बाद में जला देते हैं वहाँ पे फसलों को, तो मतलब फसलों की जो बचे हुए अवशेषों को जला देते हैं, इसलिए उसको बर्न स्लेश भी बोलते हैं। तो हम लोग बात करें कि कह सकते हैं कि लार्ज एरिया स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यानी 1915 में करीब जो है 5,000 फॉरेस्ट वाट क्लियर्ड बाय रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी जो रिवर जो हमारे यहाँ पर भारत में जो है बहुत सारे ऐसे रिवर के प्रोजेक्ट, जैसे बांध कह सकते हैं, डैम, तो इंडिया में जो डैम बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अब साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में जैसे कि आपका हो गया ये जैसे कि साउथ इंडिया नहीं, यहाँ पे देखें, हाँ, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, ये क्या है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में साउथ इंडिया में जैसे कावेरी है, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी रिवर्स का जो क्या बनाए गए, डैम्स बनाए गए हैं। तो इससे लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये 1951 की रिपोर्ट है, कह रहा है कि क्लियर्ड वैली प्रोजेक्ट, यानी यहाँ पर जो है मतलब साफ हो गए हैं, जंगल जो है बचे ही नहीं हैं। मध्य प्रदेश यानी 40,000 इन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट माइनिंग एंड अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी लगभग 40,000 हेक्टर पर जो क्या है वो तो फॉरेस्ट, खैर यार यहाँ पर जो है इनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन जहाँ पर माइनिंग हुई है वहाँ पर क्या हुआ, घटी है। बक्सा टाइगर जो है रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, तो ये क्या है, एक बक्सा टाइगर रिजर्व, ये आपका टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर जो है नेचर ने जो है उसको मतलब हैबिटेट जो कह सकते हैं कि मैनी स्पीसीज थी, बहुत सारी प्रजातियाँ थीं, तो माइग्रेंट हो गई, एक दूसरी जगह चली गई, जैसे ग्रेट इंडियन एलिफेंट हो गया। तो ये सारी प्रजातियाँ क्या हुई, ये जो है हमको तो ये जातियाँ कैसी हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, यानी एक दूसरी से ये माइग्रेट कर रही हैं। तो अब आगे बात करें हम लोग, नेक्स्ट बात करें अगर, तो इसमें जो है मैनी फॉरेस्ट कह रहा है कि इन्वायरमेंटल शुड व्यू द ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ग्रेजिंग, वुड कलेक्शन। कुछ लोगों ने क्या किया, लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया, और जो चरागाह उसको जो कसते हैं जहाँ पे एनिमल चलने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर जो है मतलब इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पर फ्यूल फॉडर मतलब
जो जंगल थे उनको काट काट करके क्या बना दिया गया, मतलब चरागाह बना लिया, खेत बना लिए गए। तो इसलिए भी क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जंगलों जो कि मतलब कुछ मात्रा कुछ जगह पर कमी पाई गई है। लेकिन अब जो है वर्तमान में बात करें तो जंगलों का परसेंट कुछ स्टेट्स में बढ़ा है, जैसे कि मध्य प्रदेश कह रहे हैं, उसके बाद में कर्नाटका कह रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, यहाँ पर जो है कुछ वनों का परसेंटेज बढ़ा है। तो नेक्स्ट बात करें हम लोग, हाँ अब देखो कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो कह सकते हैं कि राइड अप टू द वेरियस पार्ट्स हिमाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है कह सकते हैं कि पूरा जो कुछ एरिया जो है वो ड्राई एरिया हो गया, मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट जो है कैसे हो गए, ड्राई हो गए। तो हम लोग आगे जो है अभी काफ़ी इसका पोर्शन बचा हुआ है, तो हम लोग जो है इसको कल कवर कर लेंगे। आजकल हम लोग इससे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और डैम प्रोजेक्ट क्या है, तो उसमें जो कुछ बचा हुआ जो पार्ट, जो कृषि क्या है, कैसी कृषि कहाँ पर मतलब पूरे इंडिया में कितने प्रकार की कृषि होती है, तो इसके बारे में हम लोग जो है कल बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।